अरे भैया, आज बात करते हैं अपने देश की शान, भारतीय रेल की। ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये तो चलती फिरती जिंदगी है जो करोड़ों सपनों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है। सोचिए जरा, कोई अपने गांव से शहर नौकरी करने जा रहा है, कोई त्योहार पर घर लौट रहा है, तो कोई इलाज के लिए बड़े अस्पताल जा रहा है। इन सब की उम्मीदों का बोझ कौन उठाता है? अपनी इंडियन रेलवेज। ये हमारे देश की लाइफलाइन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक पूरे भारत को एक धागे में पिरो कर रखती है। इसके बिना तो देश की रफ्तार ही थम जाए, है कि नहीं? अगर हम इसके आकार की बात करें तो भैया सिर चकरा जाएगा। इसका नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, मतलब आप पूरी दुनिया के 1.5 चक्कर लगा सकते हैं। और इसमें काम करने वाले लोग 12 लाख से भी ज्यादा। ये दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। मतलब कितने ही घरों का चूल्हा इसी की वजह से चलता है। रोजाना 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें और 9,000 से ज्यादा मालगाड़ियां पटरियों पर दौड़ती हैं। ये एक दिन में इतने लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी भी नहीं है। सच में ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये तो एक चलता फिरता देश है। ये सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ढोती है। किसानों के अनाज से लेकर फैक्ट्रियों के लिए कोयले और सीमेंट तक सब कुछ तो यही पहुंचाती है। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन के लिए भी मालगाड़ियां रुक जाएं, तो देश में कितनी जरूरी चीजों की किल्लत हो जाएगी। पावर प्लांट बंद हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम रुक सकता है और बाजारों में सामान की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि रेलवे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। ये सस्ता भी है और सुलभ भी, जो हर आम आदमी की पहुंच में है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सामाजिक सेवा भी है। एक तरफ इसे पैसा भी कमाना है ताकि सिस्टम चलता रहे, और दूसरी तरफ इसे यह भी देखना है कि गरीब से गरीब आदमी भी सफर कर सके। इसी दोहरी भूमिका को निभाते निभाते रेलवे की कहानी में मुनाफे और नुकसान के कई दिलचस्प मोड़ आते हैं। चलिए आगे इसी कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि आखिर रेलवे की तिजोरी में पैसा आता कहां से है और फिर चला कहां जाता है। ये कहानी किसी कॉमेडी शो से कम नहीं, बस यहां हंसी के साथ थोड़ी हैरानी भी है। तो सवाल उठता है कि रेलवे का घर परिवार चलता कैसे है, पैसा कहां से आता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कमाऊ पूत है माल ढुलाई, यानी मालगाड़ियां। रेलवे की कुल कमाई का लगभग 65% हिस्सा यहीं से आता है। ये मालगाड़ियां एक तरह से रेलवे के लिए एटीएम मशीन की तरह काम करती है। कोयला, सीमेंट, लोहा, अनाज और दूसरी भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम यही करती है। कंपनियां सड़क के मुकाबले ट्रेन से माल भेजना पसंद करती हैं, क्योंकि यह सस्ता और सुरक्षित होता है। तो जब भी आप किसी मालगाड़ी को गुजरते हुए देखें, तो समझ जाइए कि रेलवे के मुनाफे की गाड़ी गुजर रही है। कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है हमारी प्रीमियम पैसेंजर ट्रेनें। अरे वही राजधानी शताब्दी और आजकल की नई नवेली दुल्हन जैसी वंदे भारत। इन ट्रेनों के टिकट थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनमें सुविधाएं भी तो 5 स्टार होटल जैसी मिलती है। इनमें सफर करने वाले लोग आराम और समय के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। इन ट्रेनों में डायनामिक फेयर सिस्टम होता है, मतलब जैसे जैसे सीटें भरती जाती हैं, किराया बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एयरलाइंस में होता है। इन ट्रेनों से रेलवे को अच्छा खासा मुनाफा होता है, जो इसकी आर्थिक सेहत को थोड़ा दुरुस्त रखने में मदद करता है। लेकिन कमाई सिर्फ टिकट और माल भाड़े से ही नहीं होती। रेलवे अब दूसरे तरीकों से भी पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे नॉन फेयर रेवेन्यू कहते हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे, वो पैसा देते हैं। स्टेशनों पर जो दुकानें और फूड स्टॉल होते हैं, वो भी रेलवे को किराया देते हैं। इसके अलावा रेलवे अपनी खाली जमीन को लीज पर देकर, पार्सल सर्विस चलाकर और स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर चमकाकर भी कमाई करता है। ये सब छोटे छोटे झरने मिलकर रेलवे की कमाई की नदी में थोड़ा और पानी भर देते हैं, जिससे गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो कुल मिलाकर रेलवे की कमाई का फॉर्मूला सीधा है। मालगाड़ियों से मोटा पैसा कमाओ, प्रीमियम ट्रेनों से थोड़ी और कमाई करो और बाकी छोटी मोटी चीजों से जेब भरते रहो।
यह एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। माल ढुलाई से होने वाली कमाई ही है जो रेलवे को जिंदा रखे हुए है। अगर यह न हो तो शायद हम और आप इतना सस्ता सफर कभी नहीं कर पाते। यही कमाई उस नुकसान की भरपाई करती है जो रेलवे को हम जैसे आम यात्रियों को ढोने में होता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर नुकसान होता क्यों है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। जब कमाई इतनी है तो फिर रेलवे को नुकसान क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है हम और आप यानी आम यात्री। रेलवे अपनी ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनों, खासकर जनरल और स्लीपर क्लास में लागत से भी कम किराया लेता है। सरकार की ये नीति है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आसानी से सफर कर सके। इसी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में रेलवे को हर टिकट पर घाटा उठाना पड़ता है। कहते हैं कि हर यात्री टिकट पर रेलवे अपनी जेब से लगभग 47 पैसे मिलाता है। अब सोचिए, जब रोज करोड़ों लोग सफर करेंगे तो ये घाटा कितना बड़ा हो जाएगा। इस घाटे की भरपाई के लिए रेलवे एक जुगाड़ लगाता है जिसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है मालगाड़ियों से ज्यादा किराया वसूल कर उस पैसे से पैसेंजर ट्रेनों के नुकसान को पूरा करना। मतलब कोयला और सीमेंट ढोने का किराया महंगा कर दिया जाता है ताकि आपका और मेरा ट्रेन का टिकट सस्ता रह सके। लेकिन इस जुगाड़ का एक साइड इफेक्ट भी है। जब माल ढुलाई बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो कई कंपनियां ट्रेन की जगह ट्रकों से अपना सामान भेजना शुरू कर देती हैं। इससे रेलवे का एक कमाऊ ग्राहक छिटक जाता है और कमाई पर असर पड़ता है। इसके अलावा रेलवे का घर चलाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने पहले बात की, इसके पास 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह और पेंशन पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। ये एक जरूरी खर्चा है जिसे कम नहीं किया जा सकता। फिर ट्रेनों को चलाने के लिए डीजल और बिजली का बिल भी तो आता है। ईंधन की कीमतें जब बढ़ती हैं तो रेलवे का खर्च भी बढ़ जाता है। साथ ही पटरियों की मरम्मत, सिग्नल सिस्टम को सुधारना और सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता रहता है, जिससे रेलवे की जेब पर बोझ और बढ़ जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए किराया कम रखना पड़ता है, जिससे सीधा नुकसान होता है। उस नुकसान को पाटने के लिए माल भाड़ा बढ़ाते हैं तो ग्राहक भागने का डर रहता है। ऊपर से कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और मेंटेनेंस का भारी भरकम बिल अलग। यह एक ऐसी तिहरी मार है जो रेलवे की आर्थिक सेहत को कमजोर करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक हाथ से कमा रहे हो और दूसरे हाथ से लुटा रहे हो और ऊपर से घर का किराया भी देना हो। इसी चक्रव्यूह से निकलने के लिए रेलवे आजकल कुछ नए कदम उठा रहा है। पुराने ढर्रे पर चलकर तो काम चलने वाला नहीं था, इसलिए रेलवे ने अब अपनी चाल बदलने की ठानी है। मुनाफे की पटरी पर वापस आने के लिए कई नई पहलें शुरू की गई हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम है विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे अपनी ज्यादातर लाइनों को बिजली से चलाने पर जोर दे रहा है ताकि महंगे डीजल पर निर्भरता कम हो। इससे न सिर्फ ईंधन का खर्च बचेगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है, पैसा भी बचाओ और प्रदूषण भी घटाओ। यह एक लंबी दौड़ का घोड़ा है जो आने वाले समय में रेलवे को बहुत फायदा पहुंचाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है वंदे भारत जैसी आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों का आगमन। ये ट्रेनें उन यात्रियों को अपनी ओर खींच रही हैं जो पहले शायद फ्लाइट या अपनी कार से जाना पसंद करते थे। इन ट्रेनों से रेलवे को अच्छा मुनाफा हो रहा है और भारतीय रेल की छवि भी बदल रही है। इसके साथ ही स्टेशनों को चमकाने का काम भी जोरों पर है। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत स्टेशनों को सिर्फ आने जाने की जगह नहीं बल्कि शॉपिंग मॉल, होटल और ऑफिस स्पेस की तरह विकसित किया जा रहा है। इससे रेलवे अपनी जमीन से किराया कमा सकेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी रेलवे की मदद कर रहा है। अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जिससे टिकट काउंटर पर भीड़ और खर्च कम हुआ है। QR कोड वाले टिकट और डिजिटल पेमेंट ने सिस्टम को और भी आसान बना दिया है। इसके अलावा रेलवे अब प्राइवेट कंपनियों को भी अपने साथ जोड़ रहा है। कुछ कामों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी यानी PPP मॉडल से काम की गुणवत्ता और कुशलता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
इसका मकसद है कि रेलवे मुख्य रूप से ट्रेनें चलाने पर ध्यान दे और बाकी काम विशेषज्ञ कंपनियों को सौंप दे, जिससे खर्च कम हो और कमाई बढ़े। अंत में भारतीय रेल की कहानी मुनाफे और नुकसान के बीच संतुलन साधने की एक अनोखी दास्तान है। यह एक साथ दो नावों पर सवार है। एक नाव सामाजिक सेवा की है, जो इसे हर नागरिक को सस्ती यात्रा मुहैया कराने के लिए कहती है, और दूसरी नाव आर्थिक आत्मनिर्भरता की है, जो इसे मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित करती है। यही दोहरी भूमिका इसे दुनिया के बाकी रेलवे नेटवर्कों से अलग और खास बनाती है। हाल की पहलों से उम्मीद है कि रेलवे अपनी आर्थिक सेहत सुधार पाएगा, ताकि यह देश की लाइफलाइन बनकर करोड़ों लोगों के सपनों को यूं ही उनकी मंजिल तक पहुंचाता रहे।